ओम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। जी नमस्ते। मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी शौनक जी, आपने दंड नहीं लिया है जी आचार्य जी। तो आज आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। आचार्य जी मैं शाम की रोटी बनाऊँ। ना, आपको कल समझाई थी मैंने बात, आपको समझ में ही नहीं आई। कल मैंने आपको समझाई थी और माफ़ करने के लिए भी मैंने बताई थी ये बात कि आपको माफ़ हो जाएगा दंड, कल शाम को केवल भेज दो। आचार्य जी मैं आज शाम 3 रोटियां बनाऊँ। नहीं, अभी नहीं, अभी आपको मुर्गा बनना है। और आशुतोष, आशुतोष ने भेज दी थी शाम को रोटी। है जी। आचार्य जी आज मैं बाहर था। नहीं, कल शाम की बात कर रहा हूँ मैं। आपने शाम की भेजी थी ना कल। अभी शाम के फिर भेज देना आप। कोई धारवी जी, आपने भी नहीं भेजी। नहीं आचार्य जी मैंने भेजी थी। अच्छा, वो नान जैसी दिख रही थी, आप ही की थी। आचार्य जी मेरी बहुत सारी चौकोर मतलब चौकोर 5-6 चौकोर चौकोर जैसी थी। नहीं मेरी गोल थी। अच्छा। नीचे रखी हुई थी 6-7 राउंड करके। 6-7 रोटी बनाई थी मैंने। अच्छा कहाँ शौनक जी, बने नहीं आप मुर्गा। क्या बोल रहे हैं। हैं जी शौनक जी। आचार्य जी लैपटॉप पे दिखेगा नहीं मैं बनने लगा। अच्छा, दूर बनोगे तो दिख जाएगा वैसे तो। हम्म, हाथ हाथ ऊंचा करके खड़े हो जाओ, चलो थोड़ा दूर पे और सुनते रहना जो पाठ पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही शौनक आपको। जी आचार्य। हाँ, सुनते रहना, पाठ पढ़ते रहना। और आज शाम को रोटी बना के भेजेंगे आप, ठीक है। जी आचार्य। हम्म। हाँ, चलिए, आचार्य जी। अब हम द्वितीय प्रकरण आरंभ करेंगे। वर्णोच्चारण शिक्षा का द्वितीय प्रकरण खोल लीजिए। पहला जो था वो प्रकरण स्थान प्रकरण था, जिसमें वर्णों का स्थान कौन कौन सा होता है, कहाँ कहाँ किस स्थान से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये बताया था। जैसे कि कवर्ग का कंठ बताया था, चवर्ग का तालु बताया था, टवर्ग का मूर्धा बताया था, पवर्ग का ओष्ठ बताया था, तवर्ग का दंत बताया था, ठीक है। ऐसे ही अन्य वर्ण सकार शकार शकार वगैरह का भी अलग अलग स्थान बताए थे। सभी के स्थान बताने के कारण से उसका प्रकरण का नाम स्थान प्रकरण था। अब करण प्रकरण है द्वितीय। तो हमने जो श्लोक पढ़ा था स्थानमिदम करणमिदम, तो करण नामक ये प्रकरण है। करण का मतलब होता है साधन। करण का मतलब होता है साधन। साधन का मतलब क्या होगा। साधन को समझने के लिए मान के चलो, मैंने वृक्ष से फल तोड़ना था मुझे, तो मैंने हाथ से फल तोड़ा,
तो इसमें साधन क्या हुआ कृषा? हाथ। हाथ साधन हो गया, ठीक बात है। और पेड़ के ऊपर बहुत ऊंचे फल लगे हुए थे तो हिमनिश ने पत्थर से फल तोड़े, तो यहाँ पर साधन क्या है हिमनिश? पत्थर, ठीक है ना। तो ये हमारा पास जो हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें स्थान तो बता दिया, पर साधन क्या है वो मुख्य साधन इस प्रकरण में बताए जाएंगे, जिसमें पहला सूत्र बताया जा रहा है जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वाकरणम। बोले जितने भी वर्ण हैं प्राय करके लगभग सारे गिना दिए, जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य और दंत्य। जिह्व्य वर्ण, जिह्व्य वर्ण और तालव्य वर्ण, जिह्वामूलीय, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और दंत्य वर्ण, ये आपको पता है। तालव्य वर्ण कौन से पता है, दंत्य वर्ण कौन से पता है, मूर्धन्य वर्ण कौन से पता है। इन सब का जिह्वाकरणम, जीभ इसका मुख्य साधन है। जीभ, पूरी जीभ इसके मुख्य साधन के रूप में कही जाती है, ठीक है। अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं, वैसे तो इन्होंने क्या बोल दिया, वैसे सारा का सारा एक प्रकार से देखा जाए तो सभी का ही साधन बोल दिया है इसको। जिह्वामूल, तालु, मूर्धा और दंत, ये जिनके स्थान हैं उनका उच्चारण का मुख्य साधन क्या बता दिया, जिह्वा। क्योंकि इन सब को उच्चारण करने में जीभ कहीं न कहीं लगती है। बात समझ में आ रही है, जीभ कहीं न कहीं लगती है। मान के चलो इन्होंने क्या गिना है, जिह्वामूल, तालु, मूर्धा और दंत, कंठ नहीं गिनाया। क ख, अब देखो क ख क बोलिए आप, उसमें जीभ पड़ी हुई है नीचे, जीभ नहीं हिल रही है, पता चल रहा है आपको। क ख ग घ ङ च छ ज बोलते ही सीधी जीभ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जिह्वामूलेन जिह्व्यानाम तद येषाम अभ्यासम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, जिह्वा का मूल मतलब जहाँ से जीभ स्टार्ट होती है। मतलब आप देखेंगे काक होता है, आपने देखा है मुख के अंदर एक लटकता हुआ काक, किस किसने देखा है। तो लगभग वहीं से समझिए वो काक के पास से जिह्वा का मूल है। उन जिह्वामूलीय वर्णों का जिह्वा मूल से स्पर्श करके ही उच्चारण करना चाहिए, यही उसका सही उच्चारण अभ्यास है। और आगे बोल रहे हैं मूर्धन्यानाम जिह्वोपाग्रेण, मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं ना, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, कौन बताएगा आप में मूर्धन्य वर्ण, आशुतोष मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। तवर, रेप और श। फिर से बोलिए एक बार। वर्ण, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो मूर्धन्य वर्ण है उनका जो साधन है, जिह्वा तो साधन है, लेकिन वो कौन सा, ये जो आप मेरी जीभ को देखिए, जो जीभ में आप जब ट बोलते हैं ट, तो जीभ मुड़ करके ऊपर लगती है, जीभ मुड़ करके, देख रहे हैं आप, ट ठ ड सारे जितने री, तो जितने भी मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे उनमें जीभ मुड़ करके ऊपर लगती है, इसलिए बोले जिह्वा उपाग्रेण मूर्धन्यानाम। तो जीभ में भी कौन सा भाग, जीभ का कौन सा भाग आपका ऊपर लग रहा है मूर्धन्य वर्ण में, वो इसका कर्ण है। कर्ण मतलब इसका साधन है। समझ में आ गई बात। मूर्धा स्थान तो हो गया ऊपर, और जीभ उसमें साधन हो गई, मतलब उसमें जाकर के लगती है तब वर्ण निकलता है, ठीक है। तो मूर्धन्य हो गया। अब देखिए नीचे अगला चीज बता रहे, जिह्वाग्राधः कर्णम वा। दूसरा पक्ष ये है कि जिह्वा का अग्रभाग, आगे का भाग, ठीक है, आगे का भाग, इसको बोलेंगे आगे ये। अब आगे में दो चीज हो गई, आगे का ऊपर का भाग और आगे का एक नीचे का भाग। इस सूत्र में बोल रहा है जिह्वाग्राधः अधः, जिह्वाग्र
जिह्वाग्र मतलब हो गया जिह्वा का अग्रभाग। अब अग्रभाग में दो भाग है, एक ऊपर और एक नीचे, तो बोले अधः, नीचे वाला जो भाग है ये, ठीक है। जिह्वाग्राधः कर्णम व अधोभाग से मूर्धा को स्पर्श करने करके उच्चारण करना चाहिए। एक तो हो गया जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्या नाम, मूर्धा वर्ण जो है वो उपाग्र ऊपर वाले भाग से उसको छूना है। ट दो प्रकार से बोला जा सकता है, देखिए आप दोनों प्रकार से बोलिए। ट मोड़ करके नहीं, ऊपर वाले भाग को सीधा लगाएंगे तो भी ट वर्ण निकलेगा, और एक है शुद्ध दूसरा उच्चारण, ट मोड़ करके फिर ऊपर लगाते हैं। ट ट दोनों ही प्रकार से बोले जा सकते हैं, इसलिए बोले जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम और जिह्वाग्राधः कर्णम वा, दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं। लेकिन जिह्वाग्रेण दंत्यानाम, जिह्वा का जो आगे वाला भाग है, स दंत्य वर्ण जब बोलते तो जीभ जाकर के दांत पर लगती है तो हमारा कौन सा वर्ण निकल के आता है, दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण है त थ द ध न, आगे का भाग, जीभ का ऊपर का आगे का भाग लगेगा, त थ द ध आगे का भाग लगेगा, ना कि मोड़ करके यहाँ लगा ही नहीं पाओगे आप, त द नहीं लगेगा, ठीक है। तो जिह्वाग्रेण दंत्या नाम, दंत्य वर्ण जो होंगे उनका जिह्वाग्र करण है। क्या करण है, जिह्वाग्र इत्येदन्तः करणम। ये इतना ही साधन इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। बाकी क्योंकि जीभ पूरे में प्रयोग होती है, लेकिन केवल मूर्धा में और दंत्य में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है, उतना मात्र यहाँ पर बताया है, ठीक है। करण प्रकरण सरल है एकदम, समझ में आया। चलिए, करण प्रकरण आप में से किस किस को स्पष्ट समझ में आया, ठीक है। अब इसको आप व्यवस्थित देख लेंगे, एक बार केवल सूत्र को समझ देख करके हिंदी में भी थोड़ा देखेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। फिर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। तृतीय प्रकरण, तृतीय प्रकरण क्या है, प्रयत्नों आभ्यांतर प्रयत्न। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब मैं प्रकरण तो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस प्रकरण के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं आपके सामने। दो प्रकार के प्रकरण बताए हैं, प्रयत्न, ठीक है। एक था स्थानमिदम करणमिदम प्रयत्न एषो द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार से, प्रयत्न दो प्रकार के बताए। अभी एक साधन तो बता दिया, वो किस नाम से बताया कृषा, साधन को किस प्रकरण के नाम से बताया है अभी, करण। करण, वेरी गुड। अब जो हम पढ़ने जाएंगे उसका नाम है आभ्यांतर प्रयत्न। क्या है, आभ्यांतर प्रयत्न। और एक दूसरा प्रयत्न होता है उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। आभ्यांतर प्रयत्न कुछ अंदर से ही कुछ हमारे प्रयत्न होते हैं, उसके बारे में बताया जाए। और एक होते हैं कुछ बाह्य प्रयत्न होंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। तो आभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न मतलब अंदर से भी कुछ प्रयास हो रहे हैं और कुछ बाहर से भी प्रयास हो रहे हैं। इन दोनों प्रयासों को प्रयत्न नाम करके बोला है, आभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसका पहला सूत्र बताया है प्रयत्नोपि द्विविधः। बोले प्रयत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के, तो बोले आभ्यांतरः बाह्यश्च, आभ्यांतर और बाह्य दो प्रकार के प्रयत्न। आभ्यांतर मतलब अंदर का प्रयत्न, बाह्य मतलब बाहर का प्रयत्न, ठीक है। आभ्यांतरस्तावत्, तो उसमें ये जो प्रकरण है वो बोले आभ्यांतर प्रयत्न प्रकरण है, ठीक है। ये यहां तक आपको बताया। आगे आभ्यांतर प्रयत्न में वर्ण की जो अवस्थाएं बताएंगे वो आपको मैं कल समझाऊंगा। सैद्धांतिक विषयों को अब हम थोड़ा ले लेते हैं। आप लोग सभी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं तो वहां पर हमारा उद्देश्य होता है पढ़ना, पढ़ने के लिए जाते हैं।
आप लोग कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, ढीला वगैरह कर देते हैं, होमवर्क वगैरह करके नहीं जाते हैं, तो स्कूल में क्या पनिशमेंट आपको मिलता है? वेदा जी को कभी कुछ पनिशमेंट मिला है, दंड मिला है स्कूल में, कि रोज मिलता है? आचार्य जी मुझे तो नहीं याद कि मुझे मिला भी है कभी। अच्छा तो काफी कम मिलता है। वो कभी खड़ा करवा देते हैं या बोलते हैं कि घर जाकर इसको 2 बार लिखना है, कुछ ऐसा बोलते हैं। ठीक है। कृषा जी को कभी कुछ पनिशमेंट मिला है? आचार्य जी 2-3 बार मिला था, बस खड़ा होना है। ठीक है। और शौनक जी को? नहीं आचार्य जी। नहीं मिला, इसलिए बिगड़े हो आप, इसलिए बिगड़े हो। धीमान जी को? आचार्य जी होमवर्क तो हमेशा कंप्लीट रहता था, पर स्पेलिंग्स और हैंडराइटिंग के लिए कई बार पढ़ी है। और हमारी मैथ्स पहले तो मैंने अपने बड़े सीनियर से ये कहानियाँ सुनी है कि अभी तो मैम उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, पर जो उस टाइम में थी मैथ्स, तो मैम ने एक बच्चे को नकल पे मारा था आयरन स्केल से, और उसके नकल से खून निकलने लगा। अच्छा, अभी भी स्ट्रिक्ट है पर उतने नहीं। मतलब आपको लगे तो है। चलिए अगला नंबर, यशस्विनी बताइए। कभी कभार पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन होमवर्क के लिए नहीं मिलती। कई बार टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, या फिर कुछ पूछते हैं, या ऐसे तो आपको क्या स्पेलिंग में क्या ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है। दंडित, किस चीज़ से दंडित किया जाता है आपको? जय जी हैंड रेस करके खड़ा करते हैं गर्ल्स को। तो चलिए, वंशिका आप भी स्कूल जाती हैं? कभी दंड मिलता है? अच्छा, क्या दंड मिला आपको? आप नहीं खड़े हुए, हाथ खड़े करवाए आपसे। रुद्र जी, आपको भी दंड मिला है कभी? क्यों ऐसे ही मोटे हो गए हो आप? आचार्य जी छोटे होते मेरा काम नहीं कंप्लीट होता था, तो मैम से पढ़ी थी। पड़ी थी। वैसे डांट पड़ती है सिर्फ अगर हैंड राइटिंग गंदी हो, बाकी सारा होता है मेरा काम। ओके, नितिका बेन? आचार्य जी एक बार हमारी पूरी क्लास नहीं याद करके आई थी, तो मैम ने सबको हैंड रेज करके खड़ा कर दिया था। अच्छा, आशुतोष जी को? धारवी जी? आचार्य जी कभी उस स्कूल में, अभी तो यहाँ पर नहीं, पहले वाले स्कूल में यहाँ आए तो अभी थोड़े से ही दिन हुए हैं, वहीं का बताओ। हाँ, तो वहाँ पर नहीं लिखा होता था, तो 2 बार या 3 बार लिखने को भी मिलता था, और नाम नोटिस हो जाता था। 2-3 बार आए तो फिर घर पे फोर्स हो जाता था। ठीक है। वैष्णवी जी? आचार्य जी स्टिक से पिटाई होती है। अभी भी होती है? एक अभी लास्ट टाइम हुई थी। अच्छा, ओम शर्मा जी? आचार्य जी कई बार एंड आर्टिकल करवा देते हैं। अच्छा, आपका वीडियो नहीं आता है कई दिनों से? आचार्य जी घर तो आना नहीं बार नहीं रोक देते। पता नहीं यार, कभी भी नहीं आता, अभी कई दिन हो गए आपके। आचार्य जी अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने नहीं रोक दिया। ठीक है। चलिए, हिमनीश जी आप भी पंचकोश जाते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ते हैं? कोई दिन घंटे पड़ता है, कोई दिन फुटका बनाते हैं, कोई दिन अंगूठे पकड़ाते हैं, कोई दिन हाथ खड़े करके रखते हैं, तो ठीक। पूरे दिन लगता है। ओ, चलिए, अब घर में भी तो दंड मिलते होंगे, कभी थप्पड़ पड़ गया, कभी डांट पड़ गई,
तो घर में किस किस को आप लोगों को थप्पड़ वगैरह कुछ तो पड़ा होगा, माताजी या पिताजी के हाथ से किस किस को पड़े हैं? तेरी तो ये एक तो हो कम से कम, किसको एक को ना पड़ा हो? एक भी नहीं है। अच्छा, शौनक को भी पड़े हैं? किसके हाथ का? माताश्री का। पिताश्री नहीं लगाते आपको? शायद जी उनके सामने तो बस डांट ही पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। चलिए, अभी आज आज के दिन किसको लगे हैं ये बताओ। आज के दिन किसी को दंड मिला हो कुछ? अच्छा, चलिए, गए 3 दिनों में किसी को कुछ लगा हो? थप्पड़ थुप्पड़ कुछ भी लगा हो? अच्छा, 1 सप्ताह के अंदर अंदर किसी को कुछ लगा हो? 15 दिन, 1 महीना, पिछले महीने में किसी को कहीं कभी किसी के हाथ की लगी हो? ठीक है, मतलब खाते रहते हैं आप लोग। अच्छा, जब ये आप लोगों को दंड मिलता है तो आपके अंदर कोई गलत भाव तो नहीं आते होंगे ना? अभिभावकों के प्रति, मतलब माता पिताओं के प्रति, अध्यापकों के प्रति। अभी शौनक को मैंने जैसे हाथ खड़ा कर रखा है तो मन में कुछ गलत तो नहीं आ रहा मेरे बारे में? तो ठीक है। ये जो दंड होता है इसको महर्षि पतंजलि जी ने एक शब्द में बोला है, सांवृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषाः ताडनाश्रयिणो गुणाः। बोले, बच्चों को जितना अधिक लाड प्यार किया जाता है उतना अधिक उनको विष का पान कराया जा रहा है। और फिर अगला वाक्य बोलते, ताड़नाश्रयिणो गुणाः, जितना उनका ताड़न किया जाता है उतना उन्हें अमृत पान कराया जाता है। अब अमृत तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऋषि ने बोला है, ठीक है। क्यों कि हमें दंड क्यों मिलता है? बड़े होने के बाद तो दंड नहीं मिलता, लेकिन छोटे में मिलता है, क्योंकि हम उतने अभी दायित्वपूर्ण नहीं बने होते हैं, इतने समझदार नहीं होते कि हमारी जो बातें हैं, कोई बातें हमें कोई समझाई जा रही तो तुरंत समझ में आ जाए। कई बार हमें ज़बरदस्ती वो बातें माननी पड़ती है, कहनी पड़ती है। तो वो दंड जो होता है वो डर पैदा करता है, और डर से हम कई बार बातें मानते हैं। आजकल का जो सिस्टम है उसमें कैसा है कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। हम उस तरीके की डराने की बात नहीं कर रहे कि वो अंदर से भयभीत हो जाए, अंदर से उनकी स्थिति खराब हो जाए, ऐसा नहीं। एक वो डर कि मैं कुछ गलत ना करूं, ये कैसा डर होता है? जो हमें गलत चीज़ों से बचाता है, और ये डर होना जरूरी है, आवश्यक है। ये डर नहीं होगा तो धीमे धीमे हम मनुष्य से पशु बन जाएंगे। जिस प्रकार से पशु को पता नहीं होता है कि इसको कष्ट होगा, उसको तो किसी को भी वो पीड़ा दे सकता है, वैसे ही हम भी बन जाएंगे। और वास्तविकता ये है कि दुर्गुण जो है वो हमें हमेशा हमारे पास होते ही, आलस्य, प्रमाद, अन्य चीज़ें हमारे पास घर कर जाएंगी। तो इसलिए दंड जो होता है वो हमारे को सतर्क रखता है, और जिसको डांट दंड ये चीज़ें खराब लगती है तो वो इन चीज़ों से बचे। डांट और दंड से ना बचे, गलतियां करने से बचे, तो इन चीज़ों से आप छूट जाएंगे। ये सीधी सी सरल सी एकदम बात है, ठीक है। अब आपके पास एक पुस्तक दे रखी है जिस पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु।
आप सभी के पास ये पुस्तक आई थी। तो इस व्यवहार भानु को भी अब हम इस वर्णोच्चारण के साथ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा सारी बात, शौनक बैठ जाओ। व्यवहार भानु हम धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे। वर्णोच्चारण की परीक्षा तो अपनी 28 जुलाई को होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 300 प्रश्न आएंगे, 1.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। 300 में से 150 अंक तो आपको लेकर के ही आने हैं। यदि आप 150 अंक नहीं आप ला पाते हैं तो आपको दोबारा से परीक्षा देनी होगी। अभी आपका जो गृह कार्य चल रहा है, आज बुधवार हो गया, गुरु शुक्र शनि 3 गृह कार्य ये, और इसके बाद के 3 गृह कार्य और रहेंगे। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश का जो गृह कार्य था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्णोच्चारण की परीक्षा होगी, तो उसकी आप तैयारी करेंगे। उसके बीच में कोई गृह कार्य नहीं रहेंगे। अब आगे व्यवहार भानु की जो परीक्षा होगी वो 2 परीक्षाएं होंगी। ठीक है, वो 200-200 प्रश्नों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। उसका जो समय है वो आपको जब वर्णोच्चारण शिक्षा की परीक्षा हो रही होगी उसके आसपास बता देंगे। हमारा कितना होता है, किस आधार पर कितना करना है वो बता देंगे। आधे अंक लाने पर आप पास है, आधा अंक नहीं लेके आएंगे तो परीक्षा दोबारा देनी होगी। एक, अभी जो हम गृह कार्य में आवेदन करते हैं तो उसमें शुल्क कितना रखा जाता है? अभी 10 रुपये 20 रुपये है, कितना है? 20। और प्रश्न भी कितने होते हैं? 20। तो प्रति प्रश्न 1 रुपया हो गया ना, प्रति प्रश्न 1। वर्णोच्चारण का भी यही नियम पे ही रहेगा, वर्णोच्चारण की परीक्षा का भी, लेकिन बीच में कोई गृह कार्य नहीं रहेंगे। ऐसे ही व्यवहार भानु के भी बीच में कोई गृह कार्य नहीं रहेंगे, सीधी परीक्षा रहेगी। ठीक है। तीसरा, अगस्त के अंदर ही वेद मंत्र, वर्णोच्चारण शिक्षा, सत्यार्थ प्रकाश और व्यवहार भानु, इन चारों की परीक्षा भी अंत में होगी, अगस्त के अंत में। ठीक है, उसमें भी लगभग 300, 350 या 400 के आसपास प्रश्न का है, उसका उस समय निर्धारण कर लेंगे। ये आपका कठिन नहीं होगा, इसके लिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। वेद मंत्र जो सिखाए हैं आप प्रतिदिन दिनचर्या के समय में उसको बोल लो। निरंतर भी बोलते हो तो बहुत समय नहीं लगता, 20-25 मिनट में होता है, लेकिन आप समय टू समय बोल देंगे। भोजन के समय भोजन का मंत्र, उठते समय उठने के मंत्र, सोते समय सोने के मंत्र, संध्या के समय संध्या के मंत्र और यज्ञ के समय में यज्ञ के मंत्र। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, डेली करोगे तो आपके पक्के रहेंगे। कल जब आपको परीक्षा में अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सैद्धांतिक स्तर पर भी कुछ प्रश्न रहेंगे सत्यार्थ प्रकाश में से, जो कि हम चर्चाएं भी करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। तो बीच बीच में उसका कुछ स्वाध्याय आदि करते रहे, जब भी समय मिले प्रश्न पूछे, तो उससे आपकी इस चीज़ की तैयारी होगी। वर्णोच्चारण अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ये आपकी पक्की रहे। इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया था कि जब तक वर्णोच्चारण चल रही कम से कम तब तक तो इसकी आवृत्ति बंद ना हो। व्यवहार भानु हम पढ़ते ही रहेंगे, वहाँ पर व्यवहार से संबंधित बहुत सारे विषय बताए जाएंगे। तो ये आपके परीक्षाओं का दौर रहेगा कुछ दिन, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, और अगस्त के अंदर ही वर्णोच्चारण पूरी होते होते व्यवहार भानु के साथ हम अष्टाध्यायी का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ करने होंगे, और जो कंठस्थ करेंगे उसमें आप सभी ने कहा था, कोई अभी परिवर्तन हुआ है तो बताइए।
अष्टाध्यायी कंठस्थ करने वाले कौन कौन है, कौन कौन करना चाहेंगे, कौन कौन करेंगे? ठीक है, सभी कर ही रहे हैं। जो अष्टाध्याय यदि हम कंठस्थ करेंगे तो बच्चों इसमें एक विशेष जो ध्यान देना है वो ये, आपने जो स्मरण किया है उस स्मरण करने के बाद उसकी आवृत्ति की आदत डालनी पड़ेगी, किसी भी हाल में आवृत्ति करनी पड़ेगी। आपका भोजन छूट जाए, सोना छूट जाए, अन्य चीज़ें भी छूट जाए तो चलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी मेहनत की वो आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। नहीं तो आपने आवृत्ति नहीं की, रिवीजन नहीं किया तो फिर साफ खुद के पुरुषार्थ पर आप पानी डालेंगे, ये समझ लीजिए। तो आवृत्ति प्रतिदिन ईमानदारी से चाहिए। जैसे कि अभी आप वर्णोच्चारण शिक्षा में देखा कि जो बच्चे आवृत्ति कर रहे थे उन सब का पक्का था, और जो आवृत्ति नहीं कर रहे थे उनकी कच्ची हो गई थी। तो वर्णोच्चारण भी आप याद रखने के लिए फिर बाद में परीक्षा के समय में आपको दिक्कत आएंगी। उस समय में मैं दोबारा परीक्षा लूँगा, मुर्गा बनाऊँगा, अन्य दंड दूंगा, उससे अच्छा है जो भी कह रहा हूँ उसको करते रहेंगे, तो उस समय बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। परीक्षा आई, आराम से पास हो गए, उपलब्धि की उपलब्धि, प्रसन्नता की प्रसन्नता बनी रहेगी। ठीक है, ये जो मैंने कुछ विषय बताए आपको, इनमें से कुछ प्रश्न है तो आप पूछें। वेदा जी। आचार्य जी, आपने कहा था कि आपने कहते कि वेद के मंत्र, संध्या के मंत्र भी हम, आप वेद का बोल रहे थे या फिर आप दिनचर्या के मंत्र? दिनचर्या के मंत्रों का बोल रहा था जी आचार्य जी। तो आचार्य जी हम फिर वेद कब शुरू करेंगे? बस अष्टाध्यायी शुरू होगी और ये व्यवहार भानु समाप्त होगी तो दोनों साथ में चल पड़ेंगे फिर। ठीक है, माथा नहीं पकड़ना है। आचार्य जी मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ कि अगस्त के महीने में मेरा और मेरे भाई दोनों का जन्मदिन होता है। तो वो तो एक ही दिन होता है ना, इतनी बड़ी टेंशन क्यों ले रहे हो? आचार्य जी पर मेरा पहले फिर उसका अगले दिन होता है। तो 2 दिन होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा कि कई बार कई दिन तक जन्मदिन होता रहा आपका। हाँ, धीमान। आचार्य जी आपने 90 श्लोक अर्थ सहित जो सिखाए थे उसमें एक श्लोक था लाडदामः बोधो शा ताड़दामः बुधा तस्मात् शिष्यच्च पुत्रच्च ताड़े बस यही श्लोक, उसी को ही दूसरे रूप में मैंने भी बताया था। रुद्र। आचार्य जी फिर अष्टाध्याय के मंत्र भी परीक्षा में आएंगे जो आपने अष्टाध्याय में बेटे मंत्र नहीं होते, सूत्र होते हैं, और अष्टाध्याय की परीक्षा अभी नहीं होगी, उसका समय है, काफी समय है। और आचार्य जी पहले आपने वर्णोच्चारण की शिक्षा 21 को बताई थी। 21 को नहीं बताई थी, 28 को ही बताई थी। 27 या 28 बोला था मैंने, तो 28 को होगी। 27 को रविवार है, 28 को कर लेंगे। और आचार्य जी धारवी जी ना वो आत्मनिरीक्षण बहुत कम भेजती हैं। हाँ, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। आज उनको भी मुर्गा बना दें, आप कहो तो बना दें। आचार्य जी उन्हें बस कह दीजिए वो आत्मनिरीक्षण भेज दीजिए। आप बोल दो, ये आपके सामने बोलो। जी धारवी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आत्मनिरीक्षण भेज दिया कीजिए। विनती कर रहे हैं आपसे। आचार्य जी मैं कई बार मतलब कि मैं भेजती हूँ, मतलब कि 2-3 बार मैंने भेजा है, मैं याद करती हूँ पर सोते समय याद होता है तो मैं फिर वो भेजना भूल जाती हूँ। तो मैं फिर हाथ जोड़ के करूँ आपसे विनती, क्या भूले? हाँ, तो कल से भेज दीजिए आप नियमित, आज से ही अलार्म लगा लो भले ही। हाँ धारवी जी बोलिए। आचार्य जी हमारे वर्णोच्चारण शिक्षा की परीक्षा 28 जुलाई को हो जाएगी, तो उसमें सभी मंत्रों का हमारा वो हो जाएगा? हाँ पूरा हो जाएगा, सभी सूत्रों का कार्य अपना पूरा हो जाएगा। ये तो पहले हो जाएगा, बल्कि बहुत पहले हो जाएगा। आज आपको द्वितीय प्रकरण हो गया, कल तृतीय हो जाएगा, परसों चतुर्थ हो जाएगा, फिर रविवार को छोड़ दो,
फिर 5वां 6ठा प्रकरण एक ही दिन में हो जाएगा और 7वां 8वां एक दिन में हो जाएगा। मेघना जी आपको क्या बोलना है? हम्म याद नहीं हो रहे? आपको करना पड़ेगा, मेहनत करो तो याद होंगे। ओम भैया को पूछा करो कैसे याद करना है, बताएंगे। वंशिका, जिह्वाग्रादः करणं वा, जिह्वा का अग्रभाग नीचे वाला जब प्रयोग किया जाता है मूर्धा के लिए तो वो उसके रूप में साधन माना जाएगा। प्रियंका शर्मा कौन है ये? हिमनेश। आचार्य जी वर्णोच्चार बाद में आप उसके बाद में आप व्यवहार वानुकी तुरंत ही चालू करेंगे कि उसके अगले दिन के बाद में? तुरंत ही करेंगे, चलो। जी। ओम शर्मा। आचार्य जी हमारे 4 वेद होते हैं जी, ये लिखे किसने थे? इसको महर्षियों ने प्राप्त किया था ईश्वर से। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इसके बाद में उन्होंने ब्रह्मा को, महर्षि ब्रह्मा को 4 वेद दिए। ब्रह्मा ने अन्य मनुष्यों को पढ़ाया। कब श्रुति परंपरा थी, सुन सुन करके ही सब कुछ, इतनी हमारी बुद्धि की सूक्ष्मताएं थी कि हम सुन सुन करके हमारे पास विद्या ग्रहण करने का सामर्थ्य था। समय बीतता चला गया, धीमे धीमे परिस्थितियां ऐसी आई कि लिपि का आविष्कार हुआ। उसमें देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले बनी और विद्वानों ने उसको इस लिपि में लिखा, लेकिन किस व्यक्ति ने लिखा इसका कोई इतिहास अभी उपलब्ध नहीं होता। हमारे स्कूल में आज बताया गया था, मैम बता रही थी कि गणेश जी ने लिखे थे। नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपको प्रमाण पूछना चाहिए कि मैंने बताया टीचर को इनका कोई लेखक ही नहीं है, किसने राजनीति की है। मैम बोली थी आपको नहीं पता है, ये गणेश जी ने बोले लिखे थे। ऐसा बता रही थी मैम कि ऋषियों ने बोला था कि वेद कौन लिख सकता है, तो गणेश जी के बड़े बड़े काम थे इसीलिए वो सही से सुन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखे थे। तो इस हिसाब से तो बड़े बड़े कान होने के हिसाब से तो आज भी हाथी को सुनना चाहिए और लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिख पाता। मैंने बोला था टीचर से, वो मान ही नहीं रही थी। हाँ चलो, आपने तो बोल दिया, अपना कार्य कर दिया, ठीक है। वेदा। आचार्य आप एक बार जिह्वामुलीना तद्देशाम व्यासम एक बार और बोल सकते हैं? जिह्वामूलीय वर्ण, जिह्वा से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनका जिह्वा के मूल से ही अभ्यास करना चाहिए। मतलब जिह्वा जहाँ से आरंभ होती है उससे अभ्यास करके ही वर्णों को बोलना चाहिए। आचार्य जी, और आपने कल विमान चाचा को बोला था कि वो आपको रिमाइंड कराएं कि यशस्विनी जी से आपको पूछना है सारे और परसों बोला था, कल यशस्वी जी ने बोल दिया था और मेरे बोलने से पहले। क्या बोल दिया था? मैं समझ, प्रकरण में नहीं समझ पाया। धीमान। आचार्य जी, परसों यशस्वी जी नहीं सुना पाई थी तो आपने मेरे को कार्य दिया था अगले दिन आपको याद दिलाने का, यशस्वी जी से वर्णोच्चारण शिक्षा पूछनी है। जिस अगले दिन यशस्वी जी ने आपको खुद याद दिला दिया था। ठीक, कल तो कुछ नहीं था। नहीं आचार्य जी, कल यशस्वी जी ने सही कहा। ठीक है, ठीक है, गृह कार्य सभी कर लीजिएगा, ठीक है। और कल द्वितीय प्रकरण में से और प्रथम प्रकरण में से प्रश्न कर सकता हूँ तो उसको तैयार करके आना, नहीं तो फिर वापस मुर्गा मुर्गा ना बनना पड़े, देख के आना। जिनको रोटी बनाने का है अभी
रोटी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं खाने तो नहीं आऊँगा लेकिन बना ज़रूर लेना। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।